हाँ बच्चों, आज बेटा अपन एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन और इंटरजेनिक इंटरेक्शन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था एलिलिक इंटरेक्शंस के बारे में, जिसके अंदर हमने देखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, लीथल जीन, मल्टीपल एलिलिज्म, ये सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। आज बेटा हम देखने वाले हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। एलिलिक इंटरेक्शन के अंदर हमने देखा था कि दो एलील्स के बीच में इंटरेक्शन, एक ही जीन के जो दो एलील्स होते हैं उन्हीं के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे अपन बोलते हैं एलिलिक इंटरेक्शन। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन या इंटरजेनिक इंटरेक्शन का मतलब होता है इंटरेक्शन बिटवीन टू जीन्स। क्या मतलब होता है? इंटरेक्शन बिटवीन टू जीन्स। ठीक है बेटा, दो जीन्स के बीच का इंटरेक्शन देखेंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसके अंदर हमने कितने जीन लिए थे? दो जीन लिए थे। और डाई हाइब्रिड का मतलब क्या था बेटा? डाई हाइब्रिड के अंदर हमने लिया था, डाई हाइब्रिड के अंदर हमने दो कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस करवाया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने कितने कैरेक्टर लिए थे प्यारे बच्चे? दो कैरेक्टर्स लिए थे। ओके, कौन कौन से थे दो कैरेक्टर? एक तो जो कैरेक्टर था वो था सीड शेप और एक था सीड कलर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो जीन किसको कंट्रोल करेंगे प्यारे बच्चे? टू कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं डाई हाइब्रिड के अंदर, टू कैरेक्टर्स। और वो टू कैरेक्टर्स बेटा कौन से होते हैं? वो जो दो कैरेक्टर्स थे वो कौन से थे? दो कैरेक्टर कौन कौन से थे? सीड शेप और सेकंड जो था वो कौन सा था? सीड कलर। देखो, इसमें और जितने भी अपन एग्जांपल्स देखेंगे डाई हाइब्रिड हमारे माइंड में होना चाहिए, उसके बाद में अपने को ये बहुत इजीली समझ में आएंगे। ठीक है, तो सीड शेप कितने टाइप का हो सकता है? कौन कौन सा हो सकता है? या तो वो राउंड हो सकता है, और या फिर वो कैसा हो सकता है? रिंकल्ड हो सकता है। या फिर वो कैसा हो सकता है बेटा? रिंकल्ड हो सकता है। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, दूसरा जो कैरेक्टर था वो कौन सा था? सीड कलर कौन कौन से हो सकते हैं? या तो वो येलो हो सकता है या फिर वो ग्रीन हो सकता है, येलो या फिर ग्रीन हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चे, येलो को हमने रिप्रेजेंट किया था वाई से और ग्रीन को हमने रिप्रेजेंट किया था जी से। और ये क्या है? ये कोई एक जीन है जो किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ये दूसरा जीन है जो किसी दूसरे पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, और इसके दो एलील्स होते हैं जो कि अलग अलग इनके ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है बेटा, ये डोमिनेंट था, ये रिसेसिव था, और यहाँ पे ये डोमिनेंट था और ये भी क्या था? रिसेसिव होता है, रिसेसिव कंडीशन में है। ठीक है बेटा, ये रिसेसिव कंडीशन के अंदर है, रिसेसिव है। तो अब अपन इसके बीच में जब क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, दो जीन है, कैरेक्टर कितने हैं? दो हैं, ये दोनों कैरेक्टर हैं, और इनके जो एलील्स हैं वो क्या कर रहे हैं? इनको कंट्रोल कर रहे हैं, राउंड एंड रिंकल्ड को। फिर बेटा हमने क्या किया था? हमने प्रोजेनी ली थी, हमने पेरेंट लिए थे। एक पेरेंट लिया था मेल और एक पेरेंट लिया था फीमेल। एक पेरेंट कैसा लिया था बेटा? हमने मेल लिया था, और दूसरा पेरेंट कैसा था? फीमेल था। मेल जो था वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल था? राउंड एंड येलो के लिए रेस्पॉन्सिबल था। और फीमेल जो थी प्यारे बच्चे वो किसके लिए थी? ग्रीन एंड रिंकल्ड के लिए। ओके, ग्रीन एंड रिंकल्ड के लिए थी। कुछ ऐसा हमने देखा था। अब इनके जो जीन्स हैं, ये एक पेरेंट बनाने जा रहा हूं बेटा मैं, ये एक मैंने पेरेंट बनाया, ये मैंने यहाँ पे दूसरा पेरेंट बनाया, तो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है बेटा।
ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, ठीक है। जीन्स कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम के पेयर पे होते हैं। और मेंडल ने जो ये दोनों कैरेक्टर लिए थे, ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था जिसमें 7 कैरेक्टर्स थे, 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर थे। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी थे जो दोनों एक ही क्रोमोसोम के ऊपर थे, लेकिन ये दोनों जो कैरेक्टर्स थे, इन दोनों के जो जीन्स थे वो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। जैसे राउंड, ये राउंड एंड येलो, ये राउंड के हो गए, और ये बेटा येलो वाले हो गए दूसरे क्रोमोसोम के होमोलोगस पेयर पे, दूसरे क्रोमोसोम के होमोलोगस पेयर पे। ओके, कैपिटल वाई, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास में दूसरी प्रोजेनी, ये फीमेल जो कि रिसेसिव कंडीशन में है, इसमें भी एक पेयर प्रेजेंट, 2 पेयर प्रेजेंट है होमोलोगस क्रोमोसोम के, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्मॉल आर, ठीक है बेटा, और स्मॉल वाई। कुछ ऐसी सिचुएशन हमने देखी थी। और यहां से बेटा इन दोनों के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे, गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। अब जो गैमेट बनते हैं वो गैमेट कैसे बनेंगे, वो गैमेट बनेंगे इनके एक ही टाइप के। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे बेटा, एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे, ठीक है। आर और वाई, ऐसे हमने ये गैमेट्स बना दिए, ठीक है। और यहाँ पे जो गैमेट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो भी कुछ इसी तरीके से गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो गैमेट बनेंगे वो कुछ ऐसे ही बनेंगे, आर एंड स्मॉल वाई। और यहाँ पे हमें बेटा मिलती है क्या, F1 हाइब्रिड जो मिलती है, F1 प्रोजेनी मिलेगी इन दोनों गैमेट्स के फ्यूजन से। तो F1 जो आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, ठीक है। F1 जो आएगी वो कुछ ऐसी मिलेगी हमें F1 मिलती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। F1 हमें मिलेगी कैसी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। इसको बेटा मैंने ऐसे जीन्स पे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, वरना हमने ऐसे ही लिए थे, ये आर आर वाई वाई। और यहाँ पे भी हमने क्या लिया था, आर आर वाई वाई। और फिर यहाँ से हमने एक टाइप के गैमेट बनाए थे, आर वाई। ये मैं रिप्रेजेंटेशन आपको बता रहा हूँ, बुक्स के अंदर जनरली ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ होता है, लेकिन मैंने क्रोमोसोम्स के हेल्प से आपको बताया है। यहाँ पे बेटा हमने बना दी क्या, F1 प्रोजेनी। F1 के बाद में क्या बनता है, यहाँ पे कुछ गैमेट्स बनते हैं जो कुछ इस प्रकार बनेंगे, कैपिटल आर, ठीक है। कैपिटल आर, यहाँ पे इनसे जो गैमेट्स बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई 1, एक गैमेट बन गया। कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से बनेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है बेटा। कुछ इस तरीके के हमें गैमेट्स मिले थे, कुछ ऐसे हमने गैमेट्स बनाए थे, और उन गैमेट्स का क्या हुआ था बेटा, फ्यूजन हुआ था, जिससे हमें क्या मिल रही थी, F2 प्रोजेनी मिल रही थी, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है कि हमें ये याद ध्यान में रखते हुए चलना है डाई हाइब्रिड के अंदर। और यहाँ पे जो हमने इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया तो हमें ये F1 प्रोजेनी मिली। ये कैसी मिली, राउंड एंड येलो, क्योंकि एक्सप्रेस कौन कर रहा है, डोमिनेंट कर रहा है। कुछ ऐसी ही तो मिलती है, आर आर वाई वाई, इसे ही तो हम बोलते हैं, मैंने जीन क्रोमोसोम के ऊपर रिप्रेजेंट किया इसको। तो हमें जो प्रोजेनी मिलती है वो बेटा कुछ ऐसी मिलती है, ठीक है। हमें जो प्रोजेनी मिली वो कुछ ऐसी मिली, तो इसके अंदर कौन एक्सप्रेस कर रहा है,
जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन हम इंटरजेनिक या नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस के अंदर जितने भी एग्जांपल्स बेटा हम देखने वाले हैं, उनके अंदर क्या होगा, उन एग्जांपल्स के अंदर कोई ना कोई अलग कोई जीन होगा, कोई एक डोमिनेंट एलील है जो किसी दूसरे को सप्रेस कर रहा है, कुछ इफेक्ट्स कर रहा है, दबा रहा है, किसी को दूसरे के इफेक्ट को शो नहीं होने दे रहा। तो मतलब कुछ अलग अलग हमें एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे। लेकिन आपको ये मेथड आपको इतना ध्यान में रहना चाहिए कि किस तरीके से क्या गैमेट बनते हैं, और ठीक इसी तरीके से हम कुछ अलग अलग टाइप के जीन इंटरेक्शंस देखने वाले हैं। जैसे कि अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस में बेसिकली होता क्या है कि कोई भी देखो एक जीन है वो दूसरे जीन के इफेक्ट को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। कोई एक जीन है वो दूसरे जीन के इफेक्ट को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, और अपना इफेक्ट वहां पे क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो यहां हमारा जो डाई हाइब्रिड का रेशियो आता है वो आता है 9:3:1। ठीक है बेटा, तो वो रेशियो यहाँ पे जो एग्जांपल्स देखेंगे उनमें वो रेशियोज कुछ कंडीशंस के अंदर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो कैसे चेंज होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ये सारा अपन एलिलिक नॉन एलिलिक इंटरेक्शन या इंटरजेनिक इंटरेक्शन के अंदर अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो बेटा आप इसे नोट डाउन कीजिए और फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। बच्चों अब बेटा अपन डिस्कस करने वाले हैं एपिस्टैटिक जीन इंटरजेनिक इंटरेक्शन के अंदर। सबसे पहला इंटरेक्शन एपिस्टैटिक। तो इसको आप समझेंगे, आपके कंप्लीट समझ में आएगा। मेरी बात एक माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना कि डाई हाइब्रिड आपके माइंड में चलते रहना चाहिए कि डाई हाइब्रिड में क्या हो रहा था, डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था। बट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे जिनके अंदर कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। काफी स्टडीज हुई तो उनके बाद में काफी सारे इंटरेक्शंस देखने को मिले। तो सबसे पहला एपिस्टेसिस है। एपिस्टेसिस का मतलब बेटा क्या है, एक जीन जो है वो दूसरे जीन के इफेक्ट को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, यानी उसके इफेक्ट को शो होने ही नहीं दे रहा। तो जिसमें से वो जीन जो दूसरे जीन के जो इफेक्ट को सप्रेस कर रहा है या इनहिबिट कर रहा है, तो उस जीन को अपन बोलेंगे एपिस्टैटिक जीन। सेकंड जो जीन है उसे अपन बोलेंगे हाइपोस्टैटिक जीन, जो सप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो अभी बेटा अपन स्टार्ट करते हैं। वन जीन inhibit the effect of other gene। ठीक है बेटा, अब अपन ऐसे समझ सकते हैं इसको, ए जीन mask the effect of B gene। So A gene is epistatic gene, and B is hypostatic gene, बस इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब ये कैसे करता है वो अपन जैसे ही एग्जांपल बेटा डिस्कस करेंगे आपके सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पे अपन बात करते हैं एपिस्टेसिस इज ऑफ टू टाइप्स। एपिस्टेसिस इज ऑफ टू टाइप्स का एपिस्टेसिस हम देखते हैं, टू टाइप्स का। नंबर 1 इज द डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस, ठीक है बेटा। एंड नंबर 2 इज द रेसेसिव एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस। ओके मेरे प्यारे बच्चे, तो यहां से अब अपन स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या होता है, देन हम देखेंगे रेसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है। इसे नोट डाउन कीजिए। अब बेटा अपन आगे स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले कौन सा, डोमिनेंट एपिस्टेसिस।
डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ठीक है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस का मतलब क्या है कि यहां पे अपन इस पे एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं। सबसे पहले डोमिनेंट एपिस्टेसिस का जो एग्जाम्पल है वो क्या है बेटा, फ्रूट कलर इन कुकुरबिटा। कुकुरबिटा पेपो, जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्क्वैश समर के नाम से भी हम बोलते हैं, स्क्वैश समर भी बोलते हैं इसे अपन, स्क्वैश समर से भी हम जानते हैं। ठीक है बेटा, यहां पे अपन इसके फ्रूट का कलर देखते हैं। वाई जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर, रेस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर, येलो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा। ठीक है, स्मॉल वाई जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर, ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है बेटा, अब यहां पे ए जो है, ए क्या है, ए है, ए इज द एपिस्टेटिक जीन, एपिस्टेटिक जीन, एपिस्टेटिक जीन। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको छोटी सी बात यहां पे बताने जा रहा हूं, ये क्रॉस मैं आगे करवाऊंगा। ठीक है, अभी यहां पे अपन एक क्रॉस करवाएंगे, दो पेरेंट लेंगे बेटा अपन। ठीक है, दो पेरेंट लेते हैं, एक मेल लेंगे एक फीमेल लेंगे। तो इसमें कुछ सिचुएशंस हैं कि यहां पे देखो y और a के साथ में, y और a कंडीशन है, यानी डोमिनेंट के साथ में a क्या है, a इज द एपिस्टेटिक जीन। ठीक है, अगर ये y a है तो जो फ्रूट का कलर होगा बेटा वो कैसा होगा, वाइट होगा। ठीक है, फ्रूट कलर कैसा होगा, वाइट होगा। अगर a यहां पे रिसेसिव कंडीशन के अंदर है तो फ्रूट का कलर मेरे प्यारे बच्चे कैसा होगा, येलो, यानी यहाँ पे ये डोमिनेंट ही अपना इफेक्ट शो करेगा, ये वाला येलो ही अपना इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि एपिस्टेटिक जीन, एपिस्टेटिक कौन सा है, ए, डोमिनेंट कंडीशन में है। तो डोमिनेंट कंडीशन में ही अगर ये ए आ जाता है कहीं भी तो उसका कलर वाइट हो जाएगा बेटा। जैसे यहाँ पे येलो होना चाहिए था ना, लेकिन एपिस्टेटिक वाई के साथ में आने की वजह से यहाँ कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। अगर स्मॉल y और कैपिटल A है तो भी कलर कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो भी कलर जो होगा वो कैसा होगा, वाइट ही होगा। अगर यहां पे स्मॉल y और स्मॉल a रिसेसिव में है तो यहां पे कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा। तो ये बात आपको बहुत ही ज्यादा क्लियरली दिमाग के अंदर आपको रखनी है। तो यहां पे जो बेटा क्रॉस होगा वो होगा y y a a, y y a a के साथ में। ये कैसा है, ये येलो अपन ने चूज किया है और ये अपन ने बेटा ग्रीन चूज किया है। लेकिन जैसे ही कलर आएगा F1 का तो अपन देखेंगे। तो इसी एग्जाम्पल को बेटा अपन आगे डिस्कस करते हैं। इसको आप एक बार नोट डाउन कीजिए। आप इजीली इसका रेशियो, अगर कोई बच्चा निकाल सकता है तो वीडियो पॉज करके इसका रेशियो आराम से आप निकाल सकते हैं। इफेक्ट हमेशा इसके अकॉर्डिंग, जिसको ये इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो सारा खेल करेगा। एक या दो एग्जांपल्स में आपको कुछ जीन्स के बताऊंगा, फिर आपको सिर्फ इतना पैटर्न में समझाऊंगा, आगे के आप सारे बिल्कुल क्लियरली कर लेंगे। तो बेटा यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये है मेल और ये है बेटा फीमेल। ये कैसा कलर है, येलो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है मेरे प्यारे बच्चे, ग्रीन। ठीक है, वाई वाई ए, ठीक है, और ये कैसा है, वाई वाई स्मॉल ए। मैं ऊपर ये इंफॉर्मेशन यहां पे मैं एक बार बेटा लिख देता हूं और आपको ध्यान में रखनी है। अगर मान लो ए क्या है, एपिस्टेटिक जीन है, एपिस्टेटिक जीन है, ठीक है। वाई किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, येलो के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और स्मॉल वाई किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है मेरे प्यारे बच्चे, ग्रीन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहां पे अगर ये एपिस्टेटिक जीन डोमिनेंट इसके साथ में आ जाता है तो फ्लोर का कलर कैसा होगा, फ्रूट का कलर कैसा होगा, वाइट होगा।
और बेटा अगर ये दूसरी सिचुएशन, ये कैपिटल है वाई, और अगर ये वाली सिचुएशन आ जाती है तो यहाँ पे फ्रूट का कलर कैसा होगा, येलो ही होगा। यहाँ पे अगर मेरे प्यारे बच्चे स्मॉल वाई कैपिटल ए की सिचुएशन आती है तो फ्रूट का कलर कैसा होगा, वाइट ही होगा, ठीक है। और फ्रूट अगर यहाँ पे ये सिचुएशन आती है तो सिर्फ फ्रूट का कलर कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चे, ग्रीन होगा। तो मैं एक क्रॉस आपको करवा के यहाँ पे दिखाता हूं, फिर मैं आपको काफी सारे एग्जांपल्स में ये सिचुएशन क्रिएट करके दूंगा। आप बहुत इजीली, कई बार एम्स के अंदर इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे इनको, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बेटा गैमेट कितने टाइप का बना, एक ही टाइप का बना, वाई और ए। डाई हाइब्रिड की तरह भी आप गैमेट बना सकते हैं, ठीक है। दो जीन के, दो एलेल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, टू जीन्स के बीच में हो रहा है ना, ठीक है। एक ए जो है वो क्या है, एपिस्टेटिक जीन है जो अपना इफेक्ट शो करेगा, भले ही उसके साथ में डोमिनेंट हो चाहे कुछ भी हो। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां पे मेरे प्यारे बच्चे आपको मिलती है F1 प्रोजेनी कैपिटल वाई, सॉरी यहां पे जो आपको F1 मिलेगी वो कैसी मिलेगी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल ए स्मॉल ए। तो यहां पे ये हमें मिलती है F1। अब इस F1 की अपने को करवानी है सेल्फिंग। इस F1 की अपन क्या करवाएंगे बेटा, सेल्फिंग करवाएंगे। सेल्फिंग करवाएंगे किसके साथ, ठीक ऐसे के ही साथ, वाई वाई ए के साथ में। तो यहाँ पे गैमेट प्रोड्यूस होंगे कितने टाइप के बेटा, यहाँ पे जो गैमेट प्रोड्यूस होंगे वो 4 टाइप्स के ही होंगे, ठीक जैसे डाई हाइब्रिड में आपने बनाए थे, कैपिटल वाई ए, कैपिटल वाई स्मॉल ए, कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल ए और स्मॉल वाई स्मॉल ए, ठीक है बेटा। ठीक इसी तरीके से सिचुएशन यहाँ पे इसी साइड में इससे भी ये क्रिएट होगी, ठीक है। यही 4 टाइप के सेल्फिंग करवाएंगे तो दोनों साइड में कुछ ऐसे ही, दोनों साइड में कुछ ऐसे ही बेटा गैमेट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। कैपिटल वाई कैपिटल ए, कैपिटल वाई स्मॉल ए और स्मॉल वाई कैपिटल ए और स्मॉल वाई स्मॉल ए। अब इसके बीच में आपको क्रॉसिंग करवानी है, ठीक है। डाई हाइब्रिड की तरह ही हमें यहाँ पे पूरी एक चार्ट बनाकर यहाँ पे बेटा हमें कुछ ऐसा सा क्रॉस करवाना है, ठीक है। इनके बीच में हम क्रॉस करवाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बन गए, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 बन गए, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे क्रॉस करवानी है, एक साइड में हमने मेल लिया, एक साइड में फीमेल लिया, तो ठीक यही करेंगे। कैपिटल वाई कैपिटल ए, कैपिटल वाई स्मॉल ए, स्मॉल वाई कैपिटल ए, स्मॉल वाई स्मॉल ए, ठीक है बेटा। अब आपको सारी सिचुएशन आप ये क्रॉस इजीली करवा सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक क्रॉस यहाँ पे करा के बता रहा हूँ, फिर आगे क्या आपको करवाने होंगे, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल ए और स्मॉल वाई स्मॉल ए। अब आपको जो कॉन्सेप्ट यही लगेगा, इसी के बेसिस पे आप इजीली, कुछ बच्चों ने तो रेशियो निकाल भी लिया होगा। अब बेटा यहाँ पे इसके साथ में अपन ने क्रॉस करवाया वाई वाई ए। कायदे से ये होना कैसा चाहिए, येलो होना चाहिए, लेकिन होगा कैसा, वाइट होगा। कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चे, वाइट होगा। किस वजह से, एपिस्टेटिक जीन इसके इफेक्ट को दबा रहा है। ये जो डोमिनेंट है वाई होना चाहिए ना, लेकिन इसके इफेक्ट को क्या कर रहा है बेटा, सप्रेस कर रहा है। तो ठीक इसी तरीके से सारे रेशियो आप इजीली निकाल सकते हैं। ये भी वाइट होगा और ये भी कैसा होगा, वाइट होगा। ये वाला भी बेटा कैसा होगा, वाइट ही होगा। और ये वाला भी कैसा होगा, यहाँ पे ये जो बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी कैसा बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, वाइट ही बनेगा। और कैपिटल वाई कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी कैसा बनेगा, वाइट ही बनेगा, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल ए, ये भी कैसा बनेगा, ये कैसा बनेगा, यहां पे इफेक्ट चेंज होगा मेरे प्यारे बच्चे। यहां पे ये सिचुएशन कैसी आ रही है, वाई और ए ये वाली आ रही है, ये वाली सिचुएशन आ रही है। तो यहां पे कैसा बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, येलो बनेगा। इसका इसके साथ में करवाया कैपिटल वाई
स्मॉल वाई, कैपिटल ए स्मॉल ए। यहाँ कैसा बनना चाहिए, यहाँ पे सिचुएशन ये वाली आ रही है भाई, वाई और ए वाली आ रही है, वाई और ए वाली, तो यहाँ पे फिर से बेटा वाइट ही बनेगा। अरे एपिस्टेटिक जीन है तो इसमें से ये तो इफेक्ट दर्शाने से रहा, ये दर्शाता, लेकिन इसके इफेक्ट को किसने सप्रेस कर दिया, एपिस्टेटिक ने। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है आपको। यहाँ से जिस बच्चे को क्लियर है क्या डाई हाइब्रिड, वो इजीली कर देगा इसको। स्मॉल वाई, ओहो यहाँ पे एक डोमिनेंट है ना, तो यहाँ पे कौन इफेक्ट शो करेगा, येलो। यहाँ पे कौन इफेक्ट शो करेगा बेटा, येलो। जहाँ पे येलो कर रहा है वहां पे मैं इसको यहाँ पे येलो से मेंशन कर देता हूँ, बाकी के सारे वाइट कर रहे हैं। इसका इसके साथ में करवाया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल ए, तो ये कैसा है, ये भी वाइट ही शो करेगा। ये भी कैसा फ्रूट कलर शो करेगा बेटा, वाइट करेगा। इसका इसके साथ में करवाया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कैसा करेगा, ये भी मेरे प्यारे बच्चे कैसा करेगा, वाइट ही करेगा। ये भी वाइट ही करेगा। इसका इसके साथ में करवाया, यहां पे इसका अपन ने इसके साथ में क्रॉस करवाया, तो ये कैसा करेगा बेटा, वाई और ए वाली सिचुएशन आ गई। ये वाई और कैपिटल ए स्मॉल वाई या ये वाली सिचुएशन आ गई, तो ये भी वाइट ही करेगा। ये भी कैसा इफेक्ट शो करेगा, वाइट ही इफेक्ट शो करेगा। क्योंकि अब इसका इसके साथ में करवाया, वाई वाई कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये भी कैसा करेगा मेरे प्यारे बच्चे, वाइट। सर ये तो वाइट ही वाइट हो गए, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। तो ये कैसा करेगा मेरे प्यारे बच्चे, ये भी वाइट ही इफेक्ट शो करेगा। ओके, इसका बेटा इसके साथ में करवाया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल ए, तो ये कैसा होगा, येलो होगा। अरे यहाँ पे एपिस्टेटिक जीन नहीं है, यहाँ पे एपिस्टेटिक जीन है ही नहीं, तो ये कैसा करेगा, येलो करेगा। इसका मेरे प्यारे बच्चे इसके साथ में करवाया, वाई वाई कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये भी कैसा इफेक्ट शो करेगा, वाइट ही करेगा। ओके, ये भी कैसा करेगा, वाइट ही करेगा। और इसका मेरे प्यारे बच्चे इसके साथ में करवाया, वाई वाई ए, तो ये कैसा करेगा, ग्रीन। अरे भाई यहाँ एपिस्टेटिक नहीं है और ये रिसेसिव कंडीशन में है, ये वाली सिचुएशन कैसी जगह आ रही है, ओनली एक जगह आ रही है, तो यहाँ पे अपन इसको बेटा किससे मेंशन कर देते हैं, ग्रीन से। और बाकी के वाइट कितने हैं, तो ये सारे के सारे कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे, वाइट ही वाइट हैं। ये सारे के सारे कैसे हैं, वाइट ही वाइट हैं। ये सारे कैसे हैं, वाइट ही वाइट हैं। यहाँ पे इसको छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो बेटा रेशियो क्या आया यहाँ पे, अरे रेशियो क्या आएगा यहाँ पे, इसका रेशियो यहाँ पे आएगा 12:3 कैसे हैं, येलो, 12 3 और 1, इसका रेशियो कैसा है, फिनोटिपिक रेशियो कैसा आएगा यहाँ पे, फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे कैसा है बेटा, 12 तो हमें मिले वाइट और 3 बेटा हमें कैसे मिले, 3 हमें कैसे मिलते हैं यहाँ पे, 3 हमें मिलते हैं येलो, और बेटा 1 कैसा मिलेगा हमें, 1 कैसा मिलेगा, 1 हमें यहाँ पे मिलता है ग्रीन, 1 हमें कैसा मिलता है यहाँ पे, ग्रीन। 12 वाइट 3 येलो और 1 ग्रीन, ठीक। बस ये एक एग्जांपल समझा दिया। अब मैं आपको सीधा ये इसमें मैं आपको इफेक्ट समझाना चाह रहा था कि जैसे इसमें हुआ, अब अपन देखने वाले हैं क्या, रेसेसिव एपिस्टेसिस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसको आप नोट डाउन कीजिए, ओके बेटा, इसको आप नोट डाउन कीजिए, अपन आगे डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चों, डोमिनेंट एपिस्टेसिस के बाद में अब अपन रेसेसिव एपिस्टेसिस देखने वाले हैं। इसके अंदर अपन एक एग्जांपल के थ्रू बेटा इसको समझेंगे। इसमें अपन एग्जांपल लेने वाले हैं, नाम से स्किन कलर ऑफ रेड। और इसमें रेसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है, नाम में ही आप समझ गए होंगे। उसमें वो किस कंडीशन में किसी दूसरे नॉन एलील को इफेक्ट कर रहा था, डोमिनेंट कंडीशन में, इसके अंदर वो रेसेसिव कंडीशन के अंदर इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो कैसे करता है चलो अपन देखते हैं। यहाँ पे बेटा मैंने एग्जांपल लिया क्या,
स्किन कलर ऑफ रैट, स्किन कलर ऑफ रैट, ठीक है, चूहे की स्किन का कलर मैंने यहां पे लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, जी जो है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्रे कलर, ग्रे कलर या अपन जिसे बोलते हैं अगाउटी, ओके। और बेटा स्मॉल जी जो है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ब्लैक कलर के लिए, ब्लैक कलर के लिए, ठीक है। ए का काम क्या होता है, ए का काम होता है कलर फॉर्मेशन का। ए डोमिनेंट कंडीशन के अंदर क्या करेगा, कलर का फॉर्मेशन करेगा। और रेसेसिव कंडीशन में अगर ये प्रेजेंट है, रेसेसिव कंडीशन के अंदर बेटा ये कैसे बिहेव करेगा, एपिस्टैटिक जीन की तरह बिहेव करेगा, एपिस्टैटिक जीन। रेसेसिव के अंदर ये किस तरीके से बिहेव करता है, एपिस्टैटिक। अब इसको आप बिल्कुल, अब जो मैं लिखूंगा उससे आप क्लियरली समझ जाएंगे, ठीक है बेटा। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि जी के साथ में ए आ रहा है तो कलर कैसा रहेगा, एल्बिन अगाउटी ही रहेगा, ओके। कैसा रहेगा बेटा, अगाउटी ही रहेगा। अगर यहाँ पे कैपिटल जी स्मॉल जी के साथ में ए आ रहा है तो कलर कैसा रहेगा, ब्लैक ही रहेगा। कैसा रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, ब्लैक ही रहेगा। अगर कैपिटल जी के साथ में यानी ग्रे वाले के साथ में रेसेसिव आ रहा है, एपिस्टैटिक जीन आ रहा है, होमोजाइगस कंडीशन के अंदर आ रहा है, तो रेसेसिव कंडीशन के अंदर आएगा तो बेटा ये यहाँ पे कैसा होगा, एल्बिनो बन जाएगा। कैसा कलर बनेगा, एल्बिनो बनेगा। क्या बनेगा, एल्बिनो बनेगा। यहाँ पे अगर ये वाला कुछ इस सिचुएशन में आ रहा है, ये जी इसके साथ इसमें आ रहा है, तो यहाँ भी बेटा क्या बनेगा, एल्बिनो ही बनेगा। तो यहाँ पे अपन क्रॉस करवाएंगे दो पेरेंट के बीच में, एक होगा जी जी ए, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, अगाउटी या ब्लैक से डिनोट करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे, अगाउटी या ब्लैक से। और दूसरा कौन सा है, जी ए और ए यानी एल्बिनो। तो यहाँ पे जो गैमेट बनेगा, यहाँ पे जो गैमेट बनेगा बेटा वो यहाँ पे जी और ए कुछ ऐसे गैमेट बनेंगे, और यहाँ पे बेटा जो गैमेट बनेंगे वो जी एंड ए कुछ ऐसे गैमेट बनेंगे। और यहाँ पे जैसे ही फ्यूजन होगा तो यहाँ पे हमें F1 मिलेगी, कैसे, जी ए। अब बेटा ये जो जी ए है इसका अपन सेल्फिंग करवाएंगे, इस F1 की अपन क्या करवाते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं। तो सेल्फिंग बेटा जैसे ही हम करवाएंगे 4 टाइप्स के यहाँ पे गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल जी कैपिटल ए, कैपिटल जी स्मॉल ए, और स्मॉल जी कैपिटल ए, और स्मॉल जी स्मॉल ए। तो ये 4 टाइप्स के यहाँ पे बेटा क्या प्रोड्यूस हुए, गैमेट्स प्रोड्यूस हुए। और यहाँ पे इसका आप इजीली रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। जैसे ही बेटा आप इसको निकालेंगे तो आपका जो रेशियो है वो आपको मिलेगा। तो ये आप एक बार पहले खुद ट्राई करें, उसके बाद में चलो अपन इसको आगे अभी मैं बताऊंगा आपको, तो एक बार आप खुद इसको यहाँ तक ट्राई कर सकते हैं। तो बेटा अगर अपन ऐसा रेशियो यहाँ पे कुछ करवाते हैं, उनका अगर अपन ने जैसे ही यहाँ पे करवाया, क्या करवाया, क्रॉस करवाया, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि रेसेसिव कंडीशन के अंदर ये इसको इफेक्ट करता है। अगर रेसेसिव के अंदर आ गया तो कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको इसने इसके साथ करवाया तो ये भी आपको अगाउटी मिला, ये भी आपको अगाउटी मिला, ये भी अगाउटी मिला, क्योंकि रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन के अंदर नहीं है ये, इसलिए आपको क्या मिल रहे हैं, अगाउटी बन रहे हैं। अगर एपिस्टैटिक जीन रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन के अंदर यहाँ पे आता है तो दूसरे एलील को क्या कर देता है, इफेक्ट कर देता है। अपन ने 2 कंडीशन देखी थी, अगर जी और ए होगा तो भी एल्बिनो होगा, तो भी एल्बिनो होगा। अगर स्मॉल जी स्मॉल ए है तो भी बेटा क्या होगा, एल्बिनो होगा, तो भी क्या होगा, एल्बिनो होगा। और बाकी के अंदर कलर का फॉर्मेशन होगा। तो ये बात आप देख सकते हैं, ये दोनों यहाँ भी होमोजाइगस कंडीशन में है, यहाँ भी होमोजाइगस कंडीशन में है, यहाँ भी होमोजाइगस में है, और यहाँ भी होमोजाइगस के अंदर है रेसेसिव। तो यहाँ पे कलर का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा, यही बेटा क्या है, रेसेसिव एपिस्टेसिस है।
तो ये एपिस्टेसिस अपन ने अच्छे से समझा। अपन ने एपिस्टेसिस के 2 टाइप देखे थे, डोमिनेंट एंड रेसेसिव एपिस्टेसिस, और इसका जो रेशियो आएगा 9:3:4 आएगा। वरना अपना जो रेशियो क्या आता था, डाई हाइब्रिड का जो रेशियो आता था, डाई हाइब्रिड का वो क्या था, 9:3:1 था ना। तो यहाँ पे वो रेशियो ये हो गया, और उसका जो रेशियो था वो आपने देखा ही था। अब बेटा अपन आगे दूसरा इंटरेक्शन देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, अब बेटा अपन डिस्कस करने वाले हैं एपिस्टेसिस के बाद में सप्लीमेंट्री जीन। ठीक है, एपिस्टेसिस में हमने डिस्कस किया कि जो एपिस्टेसिस होता है उसके अंदर 2 जीन होते हैं। एक जीन होता है जो दूसरे जीन के इफेक्ट को कम करता है, जो जिसका इफेक्ट कम होता है वो हाइपोस्टेटिक होता है, और जो करता है वो एपिस्टेटिक होता है। डोमिनेंट एंड रिसेसिव 2 टाइप्स के अपन ने एपिस्टेसिस देखे। ठीक है बेटा, अब अपन सप्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री जो जीन होते हैं वो एक तरीके से उनका जो रेशियो होता है वो बिल्कुल रेसेसिव एपिस्टेसिस के सिमिलर होता है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो 2 जीन्स होंगे, जब दोनों एक साथ में होंगे जब भी अपना क्या करेंगे, इफेक्ट शो करेंगे। अदरवाइज जो डोमिनेंट होगा वो अपना इफेक्ट क्या करेगा, शो करेगा। जो डोमिनेंट होगा वही अपना इफेक्ट शो करेगा। और कॉम्प्लीमेंट जो सप्लीमेंट्री जो इनका इफेक्ट है वो कब होगा, जब दोनों जीन एक साथ में इंटरेक्ट करते हैं। इन दिस इंटरेक्शन when 2 non-allelic gene express a phenotypic character when they come together। ठीक है प्यारे बच्चे, जब दोनों एक साथ में आते हैं जब भी अपने इफेक्ट को शो करते हैं। तो यहां पे अपन बेटा बात करने वाले हैं स्किन कलर ऑफ रैट। स्किन कलर ऑफ रैट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे अपन स्किन कलर ऑफ रैट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो वो दोनों जीन्स होंगी B एंड S आर सप्लीमेंट्री जीन। ठीक है बेटा, B एंड S जो है वो कैसे जीन है, सप्लीमेंट्री जीन है। अब 2 पेरेंट हैं बेटा, एक मेल है एक फीमेल है। एक कैसा है, फीमेल है। ये ब्लैक कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और फीमेल जो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, एल्बिनो के लिए, यानी कलरलेस, जहां पे किसी तरह का कोई कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहां पे क्या होता है, कैपिटल बी स्मॉल एस। इस सिचुएशन में ब्लैक, और यहां पे स्मॉल बी कैपिटल एस, इस कंडीशन के अंदर एल्बिनो। तो बेटा क्या होगा, जब B एंड S दोनों अपने एक साथ में होंगे तो रेड के जो कोट कलर होगा वो कैसा होगा, अगाउटी होगा, या ग्रे जिसे हम बोलते हैं। कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चे, अगाउटी होगा। अगर सपोज यहां पे कैपिटल B और स्मॉल s है, कैपिटल B और स्मॉल s है, तो जो रेड का कलर होगा वो कैसा होगा, कैपिटल B और स्मॉल s की जो सिचुएशन होगी उसके अंदर इसका कलर होगा बेटा ब्लैक, क्योंकि अगर दोनों साथ में नहीं होंगे तो ब्लैक अपना शो करेगा। यही मैं बात करता हूं स्मॉल b और कैपिटल S, देन एल्बिनो, देन कैसा होगा, एल्बिनो। एंड स्मॉल b एंड स्मॉल s, ठीक है बेटा, स्मॉल b एंड स्मॉल s, तो इस सिचुएशन के अंदर भी कैसा होगा, एल्बिनो ही होगा। कैसा होगा, एल्बिनो ही होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहां पे बेटा अब अपन एक क्रॉस के थ्रू बात करेंगे। यहां से जो गैमेट बनेगा वो कैपिटल B स्मॉल s, यहां से जो बनेगा वो स्मॉल b कैपिटल S,
और यहाँ पे जो हमें प्रोजेनी मिलती है वो कैसी मिलेगी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल एस स्मॉल एस। तो ये हमें ब्लैक ही मिलती है। ठीक है बेटा, ये F1 हमें मिल गई। अब ये जो F1 हमें यहाँ पे मिली है, ठीक है बेटा, इसकी हम करवाते हैं सेल्फिंग। इसकी बेटा हम क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 4 टाइप्स के गैमेट बनते हैं। कौन कौन से, कैपिटल बी कैपिटल एस, कैपिटल बी स्मॉल एस, और स्मॉल बी कैपिटल एस, और स्मॉल बी स्मॉल एस। ये 4 टाइप्स के गैमेट बनते हैं। इसका बेटा जब हम क्रॉस करवाते हैं तब हमें कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। वो रिजल्ट्स कौन कौन से हैं, चलो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये क्रॉस आप भी करवा के देख सकते हैं। इसका जो रेशियो आएगा वो हूबहू कैसा आएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये जो रेशियो आएगा ये बिल्कुल रेसेसिव के सिमिलर आएगा, रेसेसिव एपिस्टेसिस के सिमिलर आता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर B एंड S दोनों एक साथ में आ रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे, अदरवाइज जो डोमिनेंट है वो अपने कैरेक्टर को यहाँ पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ये सिचुएशन देख लिया आपने। यहाँ पे बेटा हमने ये रेशियो देखे, अगर इसके साथ में आ रहा है तो अगाउटी आ रहा है, दोनों अपने साथ में सप्लीमेंट्री अपना इफेक्ट शो करेंगे, अगाउटी कलर आएगा। तो अगाउटी कितने आ रहे हैं, टोटल 9 आ रहे हैं। अगर बेटा सिचुएशन है कि यहाँ पे डोमिनेंट आ रहा है अगाउटी, इसके साथ में ये ब्लैक आएगा, कैपिटल बी वाली सिचुएशन में ब्लैक आएंगे कितने, 1 2 और 3 कैसे आ रहे हैं, ब्लैक आ रहे हैं। बाकी के 4 बेटा कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे ये भी एल्बिनो, ये भी एल्बिनो, ये भी एल्बिनो, ये भी एल्बिनो, क्योंकि दोनों यहाँ पे रेसेसिव है तो यहाँ पे एल्बिनो ही, यहाँ पे किसी तरह का कोई पिगमेंट सिंथेसिस नहीं होगा चारों सिचुएशन के अंदर ही, ये इनमें तो सब में एल्बिनो ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सप्लीमेंट्री में हम क्या बोल सकते हैं इन शॉर्ट, अगर दोनों जीन एक साथ में आ रहे हैं, B एंड S दोनों एक साथ में डोमिनेंट कंडीशन में है तो अपना इफेक्ट शो करेंगे, अदरवाइज जो डोमिनेंट है वो अपना इफेक्ट शो करेगा। सो इसे नोट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, अब अपन देखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री जीन के बाद में बेटा अपन कॉम्प्लीमेंट्री जीन देखने वाले हैं। इसका क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, देखो बेटा एक जीन के 2 एलील होते हैं, ठीक है। तो एक जीन के सपोज मान लो यहाँ पे ये 2 जीन है, एक जीन है बेटा A और दूसरा जीन है सपोज B, अपन इसी तरीके से ले रहे हैं, एक जीन है A और दूसरा जीन है B। अब सपोज इसके क्या है बेटा, 2 एलील्स हैं, या तो कैपिटल A या स्मॉल a, या इसका भी 2 है, कैपिटल B और स्मॉल b। तो बेटा यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो दोनों के दोनों जीन्स हैं, उनके दोनों के दोनों जीन्स के जो नॉन एलील हैं, ये दोनों जीन्स हैं, ये दोनों आपस में एलिलिक हैं और ये भी आपस में एलिलिक हैं। अब ये दोनों आपस में कैसे हैं बेटा, नॉन एलिलिक हैं। तो एक जीन के जो दोनों जीन के जो तो नॉन एलील हैं, अगर वो डोमिनेंट कंडीशन के अंदर आते हैं तभी अपने को क्या कोई ना कोई कैरेक्टर का एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो सबसे पहले बेटा अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसके अंदर अपन एग्जाम्पल लेते हैं लेथायरस ओडोरेटस का। तो ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, व्हेन नॉन एलील ऑफ dominant gene come together then express specific phenotype। स्पेसिफिक फिनोटाइप अपने को बेटा देखने को मिलता है, ठीक है। एक जीन के 2 एलील हैं, अगर दोनों के दोनों में से एक एक भी अगर दोनों डोमिनेंट है, दोनों नॉन एलील अगर डोमिनेंट हैं, तो बेटा हमें कोई एक स्पेसिफिक फिनोटाइप, स्पेसिफिक कैरेक्टर देखने को मिलता है। अगर एक भी रेसेसिव है तो हमें ऐसा एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलता। तो ये कैसा एक्सप्रेशन, किसकी बात हो रही है, तो ये अपने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
यहां पे बेटा अपन एक एग्जांपल लेते हैं लेथायरस ओडोरेटस, लेथायरस ओडोरेटस, ओडोरेटस, ठीक है बेटा। लेथायरस ओडोरेटस अपन बोलते हैं स्वीट पी को, स्वीट पी। अब इसका जो बेटा फ्लावर कलर है, इसमें 2 टाइप्स के अपने को फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। इसमें अपने को या तो हमें देखने को मिलेंगे वाइट फ्लावर, वाइट फ्लावर, और या फिर हमें देखने को मिलते हैं पर्पल फ्लावर, पर्पल फ्लावर, ठीक है बेटा। पर्पल फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि जो दोनों नॉन एलील हैं वो डोमिनेंट होने चाहिए, जब भी हमने को क्या एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हमें बेटा देखने को मिलता है, ठीक है। अगर दोनों जीन दोनों के दोनों एलील हैं, दोनों के दोनों एलील हैं, ये याद रख लेना, ये कोई एक जीन है और बेटा ये इसके दोनों एलील्स हैं, ये जीन है और ये इसके एलील्स हैं, ठीक है। और ये एलील आपस में एलीलिक हैं, ये भी इसके एलील हैं, ठीक है, ये इसके एलील हैं, इन जीन के ये क्या हैं, दोनों एलील्स हैं। अब ये जब दोनों आते हैं तो दोनों अगर डोमिनेंट आ रहा है, दोनों के दोनों अगर डोमिनेंट हैं तो बेटा हमें कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर देखने को मिलता है। अब होता क्या है, कोई भी रॉ मटेरियल है, अब उस रॉ मटेरियल को यानी कोई भी केमिकल है, कोई भी रॉ मटेरियल है जो कलर प्रोड्यूस करता है, तो उसको क्रोमाजन के अंदर एक्टिवेट करने के लिए इनमें से एक कैरेक्टर होगा। सपोज सी जीन है, ठीक है बेटा, सपोज सी जीन है, उसके 2 एलील हैं, या तो कैपिटल सी या स्मॉल सी, और तो जैसे ही ये कैपिटल सी आएगा तो इसको कन्वर्ट कर देगा क्रोमाजन के अंदर, क्रोमाजन में। ये यानी एक ऐसा कलर प्रोड्यूसिंग एंजाइम है जिसका प्रोडक्शन करता है। अब क्रोमाजन में अगर यहाँ पे दूसरा जीन कोई दूसरा एंजाइम प्रोड्यूस करता है, सपोज पी है, इसके 2 एलील हैं, कैपिटल पी और स्मॉल पी, ठीक है बेटा, कैपिटल पी और स्मॉल पी। तो ये अगर यहाँ पे इसको एक्टिवेट करके कोई एक एंजाइम यहाँ पे ये सिंथेसिस करेगा तो यहाँ पे पर्पल कलर प्रोड्यूस होगा। कैसा कलर प्रोड्यूस होगा बेटा, पर्पल कलर प्रोड्यूस होगा। लेकिन शर्त क्या है कि यहाँ पे इसके 2 एलील्स हैं और इसके भी 2 एलील्स हैं। अगर इन दोनों में से अगर ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है कि दोनों में से अगर बेटा ये दोनों रिसेसिव हैं तो भी वाइट फ्लावर प्रोड्यूस होंगे। अगर यहाँ पे ये दोनों कैसे हैं बेटा, ये दोनों रिसेसिव हैं और ये डोमिनेंट है, जब भी हमें वाइट फ्लावर्स ही देखने को मिलेंगे। इन दोनों में से कोई एक डोमिनेंट होना जरूरी है, या तो सी एक, दोनों में से दोनों के जो एलील्स हैं उनमें से, या तो ऐसी जो सिचुएशन है इसमें हमें कैसे कलर के फ्लावर देखने को मिलेंगे, पर्पल। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें वाइट, और ऐसी सिचुएशन है जब भी हमें बेटा कैसे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, वाइट। कहने का मतलब ये है कि दोनों जीन के जो नॉन एलील्स हैं उनमें से दोनों क्या होने चाहिए, डोमिनेंट कंडीशन के अंदर अगर वो हमें मिल रहे हैं तभी हमें जो फ्लावर का कलर है वो कलर्ड फ्लावर्स हमें मिलेंगे, अदरवाइज हमें कैसे फ्लावर मिलेंगे, वाइट कलर के फ्लावर मिलेंगे, ठीक है बेटा। अब देखते हैं अपन, एक क्रॉस है उसकी हेल्प से अपन देखेंगे तो अपने को चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे मैंने 2 फ्लावर लिए, ठीक है, ये फ्लावर है, ये कैसा है, वाइट है, क्योंकि यहाँ पे साथ वाले कैसे हैं, ये दोनों रेसेसिव है, यानी दूसरा जो पर्पल जीन है, जो पर्पल कलर है वो नहीं बन पाएगा क्रोमाजन से। यहाँ पे भी ये सी है, ये रेसेसिव है, तो यहाँ पे भी ये जो फ्लावर का कलर है ये कैसा है मेरे प्यारे बच्चे, ये भी वाइट है। अब बेटा इन दोनों से जो गैमेट प्रोड्यूस हुए और ये जो फ्लावर्स मिलेंगे ये हमें कैसे मिलेंगे, कलर्ड फ्लावर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ये हमें कलर्ड फ्लावर्स मिलेंगे जब इसकी अपन क्या करवाते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं। यहाँ पे F1 की बेटा जब हम सेल्फिंग करवाते हैं, सेल्फिंग करवाने के बाद में हमें 4 टाइप्स के गैमेट्स यहाँ पे मिलते हैं, 1 2 3 एंड 4। अब बेटा आपस में जब इनकी हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो यहाँ पे देखना जितने भी कलर्ड हैं उनमें से जो दोनों एलील्स हैं, एक जीन के जो दोनों नॉन एलील्स हैं वो डोमिनेंट कंडीशन में है, ये डोमिनेंट कंडीशन में है। जहां जहां डोमिनेंट कंडीशन में है वहां पे बेटा आपको क्या देखने को मिल रहा है, कलर्ड फ्लावर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पे कोई सा भी डोमिनेंट नहीं है, जैसे ये है, इसमें ये दोनों रेसेसिव है तो व्हाइट मिल गया, यहाँ पे भी बेटा ये दोनों कैसे हैं, रेसेसिव है तो व्हाइट मिल गया, ये रेसेसिव है तो व्हाइट मिल गया, ये दोनों रेसेसिव है तो व्हाइट मिल गया।
तो ऐसी सिचुएशन, इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर, यानी जो दोनों नॉन एलील्स अगर डोमिनेंट कंडीशन के अंदर आते हैं तो हमें क्या मिलता है, कलर्ड फ्लावर्स यहाँ पे मिलते हैं, जब भी उनका जो एक्सप्रेशन है, जो इफेक्ट है, वो हमें देखने को मिलता है। तो बेटा इसका रेशियो आया 9, तो हमें कलर्ड फ्लावर्स मिले और 7 हमें व्हाइट कलर के फ्लावर देखने को मिलते हैं। तो ये बेटा हमारी बात हुई कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के बारे में। तो चलो आप इसे नोट डाउन कीजिए, इसको भी आप नोट डाउन कीजिए, इसे भी आप नोट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, अब अपन देखने वाले हैं डुप्लीकेट जीन। डुप्लीकेट जीन क्या होता है, अभी अपन ने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री जीन। डुप्लीकेट का मतलब है कि दो जीन्स होंगे, दोनों एक दूसरे के डुप्लीकेट होंगे, ठीक है। इसमें कोई भी अगर एक भी मतलब एलील है जो डोमिनेंट है, तो वो उस डोमिनेंट की तरह इफेक्ट करेगा, दूसरे का कोई इफेक्ट उसके अंदर नहीं होगा। अभी अपन सिचुएशंस अपन देखेंगे कि कैसे हैं, बिल्कुल दोनों एक दूसरे के डुप्लीकेट कॉपी ही होंगे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं क्या होते हैं, when two non-allelic genes are able to express phenotypic character इंडिपेंडेंटली, यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन कुछ भी मैटर नहीं करेगी किस सिचुएशन में है, वो अपने अपने इफेक्ट्स को क्या करेंगे, शो करेंगे। तो यहाँ पे अपन लेते हैं एग्जांपल फ्रूट शेप ऑफ कैप्सेला, फ्रूट शेप ऑफ कैप्सेला, ठीक है। यहाँ पे अपने को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट शेप्स देखने को मिलती हैं। तो बेटा इसके लिए जो जीन्स हैं वो कौन कौन से हैं, टी एंड डी जीन्स जो हैं इसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो चलो एक क्रॉस के थ्रू बेटा इसको अपन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो क्रॉस है वो अपन देखते हैं। देखो टी यहाँ पे ये है ट्राइंगुलर शेप के लिए रेस्पॉन्सिबल और ये है इलोंगेटेड शेप के लिए रेस्पॉन्सिबल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर ये सिचुएशंस है, टी एंड डी साथ में है तो फ्रूट कैसा होगा, ट्राइंगुलर होगा। अगर ये टी एंड डी साथ में है तो भी ट्राइंगुलर होगा, एंड टी एंड डी साथ में है, कैपिटल ये डोमिनेंट और इसमें है, तो एक भी अगर कोई भी डोमिनेंट हुआ तो भी क्या होगा, ट्राइंगुलर ही होगा। इलोंगेटेड सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी ओनली दोनों सारे सब कुछ रेसेसिव कंडीशन में हो, जब भी अपने को एक इलोंगेटेड या टॉप शेप्ड स्ट्रक्चर हमें उस फ्रूट की देखने को मिलेगी, ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डुप्लीकेट कॉपी हैं, बिल्कुल एक दूसरे के कॉपी हैं। तो यहाँ पे बेटा अपन ने क्रॉस करवाया, ये F1 आई तो इसमें सारे ट्राइंगुलर आए क्योंकि ये है। अब इसमें किसी को भी देख लो, सारे के सारे कैसे हैं बेटा, सारे के सारे 15 के 15 कैसे बनेंगे, ट्राइंगुलर बनेंगे। ओनली सिंगल जो है यही कैसा बनेगा, इलोंगेटेड बनेगा, ओनली एक ही इलोंगेटेड बनेगा। तो इसका जो बेटा एग्जाम्पल है वो कौन है, ये यहाँ पे कैप्सेला फ्रूट, ये एक ही यहाँ पे क्या बनेगा, ट्राइंगुलर बनेगा। इसका जो एग्जाम्पल है फ्रूट शेप ऑफ कैप्सेला के अंदर अपन ये देखने को मिलता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे अभी ये कुछ है कि कई बार एम्स में इनमें पूछ लिया जाता है, इनका रेशियो जो है वो इम्पोर्टेंट है, कुछ स्पेशल केसेज हैं, ठीक है बेटा। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। हाँ बच्चों, अब अपन आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कोलैबोरेटिव जीन। क्या होते हैं कोलैबोरेटिव जीन? कोई भी बेटा जो दो नॉन एलील्स हैं किसी टू जीन के, तो वो अलग अलग अपना इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो दोनों डोमिनेंट कंडीशन में आते हैं तो कोई एक न्यू फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को शो करते हैं। तो कैसे होता है ये, क्या इनका रेशियो होता है, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको आगे समझते हैं, जैसे अपन ने प्रीवियस देखे हैं, ठीक है।
ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से आउट ऑफ है, कई बार एम्स में इनका रेशियो पूछ लिया जाता है, रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम इसमें एग्जाम्पल देखेंगे कि कॉम्ब शेप ऑफ फाउल, कॉम्ब शेप इन फाउल, ठीक है। जो बेटा मुर्गे होते हैं उनके अंदर जो कॉम्ब शेप, जिनकी अपन कलंगी बोलते हैं, ऊपर आपने रेड रेड जो पार्ट देखा है ना, जो ऊपर एक कलंगी उसके गर्दन के पास में कुछ ऐसे एकदम पूरा ऊपर लगा रहता है, जो एकदम काफ़ी सुंदर सा दिखता है रेड कलर का, उसे बोलते हैं। तो अपन कॉम्ब शेप देखते हैं, अलग अलग मुर्गों के अंदर अलग अलग कॉम्ब शेप देखने को मिलती है। 2 जीन इसको रेगुलेट करते हैं। एक जीन है बेटा आर एंड पी जीन, ये दोनों क्या करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं। अगर ये दोनों अलग अलग हैं, आर एंड पी अलग अलग हैं, तो अलग शेप आएगी, और अगर ये दोनों साथ में प्रेजेंट हैं तो हमें अलग शेप देखने को मिलती है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं कि आर एंड पी, अगर बेटा ये दोनों साथ में आ रहे हैं तो हमें जो शेप मिलती है वो वॉलनट शेप मिलती है, वॉलनट शेप मिलेगी, ठीक है। वॉलनट टाइप का हमें क्या मिलेगा, कॉम्ब मिलेगा, वॉलनट कॉम्ब मिलेगा, ओके। वॉलनट टाइप का हमें कॉम्ब मिलता है, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर ये कैपिटल आर स्मॉल पी के साथ में आ रहा है अलग से, तो ये अपना अलग इफेक्ट शो करेगा, यानी ये कैसा होगा, रोज कॉम्ब फॉर्म होगा। कौन सा कॉम्ब फॉर्म होगा, रोज शेप का कॉम्ब फॉर्म होगा, ठीक है बच्चों। अब इसी के साथ में अगर मान लो कि ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल पी है, तो हमें कैसा कॉम्ब मिलेगा बेटा, तो हमें पी टाइप कॉम्ब मिलेगा। कैसा मिलेगा, पी कॉम्ब, ओके। मटर के आकार के जैसा हमें कॉम्ब देखने को मिलता है, ओके। अगर मान लो कि दोनों ही रिसेसिव कंडीशन में है तो हमें कैसा कॉम्ब मिलेगा, सिंगल कॉम्ब मिलेगा। कैसा कॉम्ब मिलेगा, सिंगल कॉम्ब, ठीक है। यानी हेड पे कुछ नहीं होगा, एक नीचे की तरफ बस बिल्कुल अलग ही शेप का कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। एक तो मैंने क्रॉस करवाने जा रहा हूँ 2 पेरेंट के बीच में, 2 मुर्गों के बीच में मैंने क्या करवाया, क्रॉस करवाया, ठीक है। 2 मुर्गों के बीच में, 2 फाउल्स के बीच में मैंने क्रॉस करवाया, जिसमें एक है वो कैसा है, रोज कॉम्ब वाला है, एक है वो कैसा है, रोज कॉम्ब वाला है, और दूसरा जो बेटा है वो कैसा है, पी कॉम्ब वाला। कैसा है, पी कॉम्ब, ओके। तो इन दोनों के बीच में मैं क्रॉस करवाता हूं आर आर पी पी, ठीक है प्यारे बच्चे, आर आर पी पी, और ये है आर आर पी पी, ठीक है बेटा। यहां से जो गैमेट बनेंगे वो कैसा बनेगा, आर एंड पी टाइप का गैमेट बनेगा, और यहां से जो गैमेट बनेगा वो कैसा बनेगा, स्मॉल आर एंड पी टाइप का गैमेट बनेगा। अब यहां पे इन दोनों का बेटा क्या होगा, फ्यूजन होगा। जैसे ही यहां पे इन दोनों का फ्यूजन होगा तो हमें F1 मिलती है। F1 हमें मिलती है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, कुछ इस टाइप की F1 मिलती है। तो ये F1 जो आई वो कैसी होगी, जब हमने एक रोज कॉम्ब और एक पी कॉम्ब के बीच में क्रॉस करवाया तो हमें यहाँ पे बेटा F1 जनरेशन जो मिलती है वो कैसी मिलेगी, वो मिलेगी हमें वॉलनट कॉम्ब वाली। कैसा कॉम्ब होगा, यहाँ पे कॉम्ब शेप कैसा होगा, वॉलनट कॉम्ब, ठीक है। वॉलनट कॉम्ब शेप मिला हमें। अब बेटा इसी के साथ में क्या करवाया, यहाँ पे मैंने इसकी सेल्फिंग करवाई, ठीक है बेटा, सेल्फिंग करवाई। तो आप ये ध्यान में रखते हुए इजीली इसका रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इनके और भी बहुत एग्जाम्पल हैं पर अपन लिमिटेड एग्जाम्पल के साथ में ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। इसके 4 टाइप्स के बेटा गैमेट बनते हैं। कौन कौन से बनेंगे, यहाँ पे जो गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल पी, ठीक है बेटा, कैपिटल आर स्मॉल पी और स्मॉल आर कैपिटल पी और स्मॉल आर स्मॉल पी। अब ऐसे ही इनकी अपन ने क्या करवाई, सेल्फिंग।
तो हमें कुछ रेशियो देखने को मिलेगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए, अपन रेशियो भी देख लेते हैं और आप खुद भी निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अपन जैसे ही रेशियो देखेंगे, तो जैसे ही अपन ने यहाँ पे क्रॉस करवाया तो हमें ये यहाँ पे रेशियो मिलता है। जहाँ पे बेटा ये सिचुएशन आ रही है R एंड P डोमिनेंट कंडीशन में आ रहे हैं, वहाँ हमें कैसा मिल रहा है, वॉलनट मिल रहा है। कैसा मिल रहा है प्यारे बच्चे, वॉलनट मिल रहा है। तो ये सारे क्या हो गए, वॉलनट हो गए। अगर अकेला R और सेकंड रिसेसिव कंडीशन ऐसी सिचुएशन है, वहाँ पे हमें रोज देखने को मिल रहा है। और जहाँ पे स्मॉल r कैपिटल P वाली सिचुएशन है, वहाँ पे हमें P शेप देखने को मिल रहा है। और बेटा जहाँ पे स्मॉल r स्मॉल p वाली सिचुएशन है, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, सिंगल कॉम्ब देखने को मिल रहा है। तो इसी बिहाफ पे जो हमारे पास में रेशियो आएगा वो आएगा 9:3:3:1। 9 वॉलनट, 3 रोज, 3 P एंड 1 सिंगल टाइप का कोलेबोरेटर जीन। यही होते हैं कोलेबोरेटर जीन। डोमिनेंट कंडीशन के अंदर दोनों एलील्स अलग अलग एक्सप्रेशन देते हैं, लेकिन वो जब एक साथ में आ जाते हैं तो कुछ एक न्यू टाइप का फिनोटाइप एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो बेटा इसको आप एक बार नोट डाउन कीजिए। इनके रेशियो में फिर बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें रेशियो ध्यान रखने, और कोई ज़्यादा ये वो मुश्किल काम नहीं है, बस हमें ध्यान होना चाहिए कि कौन एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं इनहिबिटरी जीन। इनहिबिटरी जीन क्या होता है, ये लास्ट टाइप का बेटा जीन इंटरेक्शन है। इनहिबिटरी जीन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक जो डोमिनेंट एलील है, एनी वन ऑफ द डोमिनेंट एलील को जो इनहिबिटरी जीन होगा उसके एक्सप्रेशन को क्या कर देगा, वो इनहिबिट कर देगा। ठीक है, कोई भी जो नॉन एलीलिक जीन है वो किसी दूसरे नॉन एलील के डोमिनेंट को, एक डोमिनेंट दूसरे डोमिनेंट को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। दूसरे डोमिनेंट एलील जीन के एलील का एक्सप्रेशन है उसको क्या कर देगा बेटा, सप्रेस कर देगा। उसे हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटरी या सप्रेसर जीन। तो इसका अपन यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ पे बेटा मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, लीफ कलर इन राइस। लीफ कलर इन राइस, लीफ कलर इन राइस के अंदर बेटा हम ऐसा देखते हैं, दो जीन्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं लीफ के कलर को। एक होता है बेटा P और एक होता है स्मॉल p। ठीक है, तो ये इस कंडीशन के अंदर तो कैसा कलर फॉर्म करेगा, पर्पल। और बेटा इस कंडीशन के अंदर ये कैसा कलर फॉर्म करेगा, ग्रीन। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डोमिनेंट के इफेक्ट को अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये P किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, पर्पल कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और स्मॉल p किसके लिए है, ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। I बेटा क्या है, I इनहिबिटरी जीन है। कैसा जीन है, इनहिबिटरी जीन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डोमिनेंट के इफेक्ट को क्या कर देगा, ये सप्रेस कर देता है। यहाँ पे अपने को यही बात याद रखनी है कि एक डोमिनेंट जीन दूसरे डोमिनेंट जीन के इफेक्ट को क्या करता है, सप्रेस करता है, रेसेसिव के को नहीं करेगा। और ये स्मॉल आई बेटा क्या है, ये है रेसेसिव जीन। ये कैसा है, रेसेसिव जीन है। ठीक है, अपन इसको रेसेसिव बोलते हैं। अब अपन यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि दो कलर लेते हैं अपन लीफ के। एक तो अपन ने लिया बेटा पर्पल कलर, एक तो अपन ने कैसा कलर लिया, पर्पल कलर, और दूसरा अपन ने लिया ग्रीन कलर। तो एक्सप्रेशन किसका शो होना चाहिए, इस वाले एक डोमिनेंट का शो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक डोमिनेंट दूसरे डोमिनेंट के इफेक्ट को क्या कर देगा, सप्रेस कर देता है। यहाँ पे जो सिचुएशन आएगी ये कुछ इस तरीके से आएगी कि जो दूसरा एलील है वो एक जीन के दूसरे इफेक्ट को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। अगर मान लो ये कैपिटल P यानी ये पर्पल वाला इस I जीन के साथ में है, इनहिबिटरी जीन के साथ में है, तो ये अपना पर्पल कलर शो नहीं करेगा। इसकी जगह ये कैसा कलर शो करेगा, ग्रीन कलर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अगर ये कैपिटल P
यहाँ पे ये स्मॉल p कैपिटल I के साथ में है तो ये ग्रीन कलर शो करेगा, क्योंकि इसके इफेक्ट को ये नहीं सप्रेस करता, ये ओनली डोमिनेंट के इफेक्ट को ही क्या करता है, सप्रेस करता है। अगर बेटा यहाँ पे अपन देखते हैं कि स्मॉल p और कैपिटल P और स्मॉल i, कैपिटल P और स्मॉल i वाली सिचुएशन है, तो ये फ्लावर ये जो कैसा कलर प्रोड्यूस करेंगी, ये लीव्स पर्पल कलर प्रोड्यूस करेंगी। और यहाँ पे अगर ये इस सिचुएशन में है तो भी कैसा कलर प्रोड्यूस करेंगी, ग्रीन कलर का ही प्रोडक्शन करेंगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हमेशा ये इसके इफेक्ट को क्या कर देगा, इनहिबिटरी जीन है ये, पर्पल कलर को इनहिबिट करता है। तो रेशियो भी आपको लगभग समझ में आ ही जाएगा। जैसे अपन देखते हैं पर्पल के लिए PPII, और यहाँ पे अपन ये रेशियो ये करवाते हैं क्रॉस अपन PPII के बीच में। ठीक है बेटा, पर्पल एंड ग्रीन के बीच में करवाया, यहाँ पे कुछ P एंड I, और यहाँ पे गैमेट बना एक टाइप का स्मॉल p एंड कैपिटल I, दोनों के बीच में क्रॉस हुआ। F1 प्रोजेनी हमें मिलती है कुछ ऐसी, ये हमें F1 मिली, और ये F1 हमें बेटा कैसी मिलती है, ग्रीन मिलती है। F1 हमें कैसी मिलेगी, ग्रीन मिलेगी, क्योंकि इनहिबिटरी डोमिनेंट के इफेक्ट को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। यहाँ पे अपन सेल्फिंग करवाएंगे तो इसके 4 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल P, कैपिटल I, कैपिटल P, स्मॉल I, और स्मॉल p कैपिटल I, और स्मॉल p स्मॉल I। कुछ ऐसे 4 टाइप के गैमेट बने। इससे अपन इसकी क्या करवाते हैं, सेल्फिंग करवाएंगे। सेल्फिंग करवाएंगे तो हमें रेशियो क्या मिलता है वो अपन अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे अपन जैसे इनका रेशियो देखेंगे, इनके बीच में बेटा अपन जैसे ही सेल्फिंग करवाते हैं तो हमें रेशियो मिलता है 13:3 का। अगर ये सिचुएशन है, इसी सिचुएशन के अंदर हमें पर्पल देखने को मिलेगा। ये सिचुएशन 3 जगह पे है जहाँ पे दोनों जो इनहिबिटरी जीन है वो रिसेसिव कंडीशन के अंदर है, वहीं पे सिर्फ हमें पर्पल कलर देखने को मिलता है। अदरवाइज हमें किसी भी कहीं पे भी अगर इनहिबिटरी जीन डोमिनेंट कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है तो वहाँ पर हमें बेटा कोई भी तरह का किसी भी तरह का पर्पल कलर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये अपना यहाँ पे नॉन एलिलिक या इंटरजेनिक इंटरेक्शन कंप्लीट होता है। इसे आप नोट डाउन कीजिए, देन आगे अपन स्टार्ट करेंगे अब लिंकेज। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसको देख लीजिए और देन इसको नोट डाउन कीजिए।